अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज पीआईबी कॉलोनी कराची, ऑनलाइन क्लासेस, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने पिछली क्लास में जो बातें आपसे डिस्कस की थी उसमें सबसे पहली बात थी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स थी, उन तमाम टर्म्स पर आपसे बात हुई। उसके बाद हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पर बात की, जिसको हमने डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश की। और इसके बाद हमने कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ी और कंसंट्रेशन को भी डायग्राम की मदद से जाना। आज हम इससे आगे बात बढ़ाते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को शो करती है किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के दो यूनिट्स होते हैं, फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो हम ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में शो करते हैं, जबकि केमिकल यूनिट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो हम नंबर ऑफ मोल की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फर्क हो गया दोनों में कि फिजिकल यूनिट में सॉल्यूट का अमाउंट हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम वगैरह में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि केमिकल यूनिट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसे हम हमेशा मोल में ही शो करेंगे। दोनों का डिफरेंस वाज़ेह हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर मजीद डिटेल पढ़नी है केमिकल यूनिट्स की। केमिकल यूनिट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल यूनिट्स: मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन। केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में 3 मिसालें हैं: मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन। यहां से हमें मोलर और मोलल पहली और दूसरी टाइप की डिटेल्स पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम केमिकल यूनिट का पहला टाइप पढ़ रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इट इज द केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इज आल्सो नोन एज मोलैरिटी। क्या है मोलर कंसंट्रेशन? केमिकल यूनिट है कंसंट्रेशन का, और इसका दूसरा नाम हम सबका जाना पहचाना मोलैरिटी। इसे हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं: द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। यानी हमने 1 डीएम क्यूब यानी 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन में जो मोल की तादाद डिसॉल्व हो चुकी है उसे हमने कहा मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहा मैंने? फिर गौर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि हमने 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्यूट के जितने भी मोल की तादाद है, उसका नाम क्या हुआ? मोलर कंसंट्रेशन। इसके लिए सिंबल कैपिटल एम इस्तेमाल किया जाता है और यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर। ये डिनोमिनेटर में हम डीएम क्यूब रखें या लीटर रखें, एक ही बात है। ये सॉल्यूशन का अमाउंट होता है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है, जिसे हम चाहे तो डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट कर लें या फिर लीटर में। इसके बाद इसका फॉर्मूला इसका कुछ यूं लिखा जाता है: मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसकी होगी? जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम के लिए डेफिनेशन में शर्त लगा दी गई है, इट मस्ट बी इन डीएम क्यूब और लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र हो रहा है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होनी चाहिए? डीएम क्यूब यानी लीटर में होनी चाहिए। मोलैरिटी से रिलेटेड जैसे अभी हमने एक फार्मूला देखा, इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए इसका पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल ऑफ एम यानी मोलैरिटी। सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन formed by dissolving 2 gram NaOH in 500 centimeter cube solution।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ the solution formed by dissolving 2 gram NaOH in 500 centimeter cube solution। सबसे पहले डेटा बनाया जाएगा, जैसे न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम इससे पहले भी क्लास में जब पढ़ते रहे हैं तो डेटा ही बनाया करते थे, यहाँ भी ऐसे ही है। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, हमने लिख दिया कैपिटल एम इज इक्वल टू, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये तो हमें नहीं मालूम, ये हमें मालूम करनी है। और आगे सवाल पढ़ते हैं तो लिखा हुआ डिसॉल्विंग 2 ग्राम, इस ग्राम को देखकर पता चला कि ये तो मास है, तो हमने लिख दिया मास इज इक्वल टू 2 ग्राम। और आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका सॉल्यूट होगा, तो हमने मॉलिक्यूलर मास NaOH का कैलकुलेट किया। मॉलिक्यूलर मास आप जानते ही हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि इस फार्मूले में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेते हैं। फार्मूले में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, इन सब को सम कर लेंगे तो ये बनेगा 40। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वॉल्यूम दी गई है 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते ही हैं वॉल्यूम हमें चाहिए होती है डीएम क्यूब में, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें चाहिए डीएम क्यूब में, तो हम वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये बन गया 0.5 डीएम क्यूब। अब हमारा पूरा डेटा कंप्लीट है, फार्मूला हम जानते ही हैं, molarity is equal to mass of solute in gram divided by molecular mass multiplied by volume। अभी पिछले ही लेक्चर में हमने ये फार्मूला पढ़ा, पिछले ही स्लाइड में हमने ये फार्मूला देखा। कैलकुलेशन के लिए हमने मोलैरिटी मालूम करनी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 40 है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 0.5 है। 2 वैसा का वैसे ही है, डिनोमिनेटर में 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, वो बना 20, 2 को 20 से डिवाइड किया, जवाब आया 0.1, और यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये है मोलैरिटी का पहला न्यूमेरिकल। इसी तरह से मोलैरिटी का एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम। तो चलिए पढ़ते जाइए, डेटा लिखते जाइए। डेटा में लिखा हुआ है मास, मास मालूम करने के लिए कह रहे हैं स्मॉल m से शो करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहे हैं किसका मास मालूम करना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, ये हो गया सॉल्यूट, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, 106 AMU आएगा, मॉलिक्यूलर मास 106 AMU। इसके बाद और आगे सवाल पढ़ते हैं तो कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये तो वॉल्यूम है, इस यूनिट से पहचाना ये वॉल्यूम है, तो हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमारे जहन में आया कि वॉल्यूम तो हमें डीएम क्यूब में चाहिए होती है, तो हमने इसे डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये बन गया 0.1 डीएम क्यूब, 0.1 डीएम क्यूब। फिर m मोलैरिटी 0.5 m, ये दिया हुआ है मोलैरिटी कितनी है, 0.5 m मोल्स पर डीएम क्यूब, 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब। फॉर्मूला वही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर को मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम को ये हमें मालूम करना है, इसे यहीं रहने देते हैं। ये डिनोमिनेटर से मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसे उठाकर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लीजिए, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो फॉर्मूला बनेगा मास इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, कैलकुलेट किया, जवाब आ गया 5.3।
तो मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन इज 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 7 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फिलहाल अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आप सब से लेक्चर नंबर 3 में फिर दोबारा मुलाकात होगी अनकरीब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।